इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडा में और गोंडा में ये इटिया थोक एक जगह है जहाँ का दही बड़ा भी बहुत ज्यादा मशहूर है, आपने सुना होगा। और मैं बैठा हूँ इसे एक होटल में, चाय की दुकान है। यहाँ पे आम जनता आती है, यहाँ पे चाय लेती है और कहते हैं कि हमारे पूर्वांचल में वो चाय की दुकान से ही राजनीति तय होती है और पूर्वांचल में चाय की दुकान पे ही चाय के वजह चर्चा पे ही राजनीति चर्चा होती है। तो हम भी पहुंचे हैं आज लखनऊ से गोंडा में, तो सोच रहे हैं कि हमारे साथ हैं चाचा लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उन लोग से चर्चा करेंगे। देश में 2024 चुनाव है लोकसभा को लेकर के, और जैसे कि पार्टियां अलायंस के साथ में उत्तर प्रदेश में लड़ रही हैं, चाहे समाजवादी मुख्य रूप से विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, दोनों जगह केंद्र में और प्रदेश में भी। बातचीत करेंगे। तो कैसे क्या हाल है काका, आपके क्षेत्र क्या हाल है? हमारे क्षेत्र में तो इस समय सब भाजपा के तरफ ही सब अधिकांश रुझान है। भाजपा की तरफ। इसकी क्या वजह है भाजपा की तरफ? इसकी वजह ये है कि जितने सड़क हैं, सड़क का विकास इतना कभी भी आज तक जब से देश आजाद हुआ तब तक से नहीं हुआ। सड़क हो गया, पानी का सुविधा हो गया, उधर बॉर्डरों की सुविधाएं हैं, अच्छी होती जा रही हैं देश की। इसलिए सारी जनता चाहती है कि भाजपा को ही रखा जाए। भाजपा को ही रखा जाए। जैसे आप अभी बोल लेते हैं कि सारी जनता चाहती है, लेकिन बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है तो 37%, 36% है। नहीं, ये तो गलत परसेंटेज बता रहे हैं। चुनाव इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद है। नहीं, 40 से इसका मतलब कि अभी भी करीब 65% जनता अभी भी अगेंस्ट है। 65% में कई जगह बटे हुए हैं। हाँ, मतलब अगर टोटल परसेंटेज देखा जाए हाँ, तो 40 से ऊपर चल रही है भाजपा, ये कम नहीं है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में या इंडिया अलायंस जो यहाँ पे मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी है, तो यहाँ के आपके लोकल प्रत्याशी श्रेय वर्मा समाजवादी से लड़े, तो उनका क्या रुझान है? उनका तो यहाँ पर चौथे स्थान पे होगा जहाँ तक ख्याल है। यहाँ तो दूसरे तीसरे पे कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं? कौन और लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगी नहीं, सीट समाजवादी को है। सीट समाजवादी को है तभी। हाँ। अच्छा, ऐसा लगता नहीं कि बेनी प्रसाद वर्मा की पोती है तो इसका फायदा मिलेगा उनको? नहीं, इसका तो फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत ये लोगों का तो जहाँ तक है कि जमानत भी जब्त हो जाएगा। सच बात तो यही है। क्या वन साइड बीजेपी जीत रही है क्या? वन साइड जीत रही है यहाँ। वन साइड बीजेपी वन साइड जीत रही है। वैसे एक सवाल ये भी उठता है काका कि बीजेपी ने 10 सालों में किया कुछ नहीं, इसको कैसे देखते हैं आप? 10 सालों में जितना उसने किया है शायद आज तक जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं हुआ है जो कार्य किया। जैसे क्या क्या? जैसे आपका देश मजबूती की सुविधा है, देश मजबूत की बहुत ज्यादा मजबूत किया। बॉर्डरों पे तमाम रोड साइड है, रोड बनाया। उसके बाद में सुरंग बनाया। सुरंग मतलब कहाँ पे? क्या बॉर्डर पे जैसे वो बाघा नाला है वो है, वहाँ सुरंग इत्यादि का तैयार किया। आप 5 किलो राशन वाले पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसका क्या फैक्ट है जनता के बीच में? जो 5 किलो राशन मिल रहा है इस पर क्या, इसका क्या असर जनता के बीच में पड़ रहा है? इसका तो असर 100% पड़ रहा है। इस पे हम क्या बोले, इसको तो सभी लोग जो है ये सोचते हैं कि आज तक ऐसा कोई नहीं दिया, सब मिल रहा है तो सुविधा है, लेकिन अब गरीब वर्ग तो ज्यादा इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन काका जैसे इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक इसको अचीवमेंट के तौर पे देखा जा सकता है, और इसको अगर नेगेटिव के आधार पे देखें तो इसमें दो नजरिया हैं। एक वर्ग जो ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन मुहैया करा रही है, चलिए अचीवमेंट का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि जब 140 करोड़ जनता में अधिकांश 80 करोड़ जनता देश की गरीब हो और 5 किलो राशन का मतलब उस पर निर्भर हो सरकार के, तो कैसे मतलब देश विश्व गुरु बनेगा, कैसे महाशक्ति बनेगा देश? हाँ, इस समय इस विषय में तो आपने बहुत अच्छा पूछा है कि कैसे बनेगा, परंतु यहाँ पर यह है कि गरीबी की स्थिति तो ज्यादा थी और उस समय गरीबी की स्थिति अभी भी है। बहुत लोग हैं जो कि बेचारों के पास दवाई और खाना अगर न मिलता होता तो शायद उपलब्ध नहीं हो पाता। अभी हम आपको दिखाएं कि ऐसे आश्रित हैं जो कि उससे ही जो है जीवन चल पाता है, जो नहीं करने वाले हैं उनका चलता है। इसलिए जो गरीबों की मदद करता है
उसकी स्वतः मदद हो जाती है, और जिधर गरीब रहते हैं उन्हीं की जीत होती है, उन्हीं की जीत होती है। उन्हीं की जीत होती है। चाचा एक आपसे एक अलग हटके, कुछ लोग ये कहते हैं कि देश से गरीबी खत्म हो गई है, गरीब नहीं बचे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत गरीबी खत्म हुई है। जैसा कि अभी सरकार का डाटा कह रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, 25 करोड़ लोग गरीब से बाहर हो गए। तो इस पर क्या मानते हैं, सरकार के ये दावे को कैसे देखते हैं आप? ये सरकार का दावा जो है एकदम से झूठ का पुलिंदा है। कैसे? क्योंकि जब देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तब हमारा राष्ट्र विकसित होगा, नहीं तो तब तक विकासशील में ही रहेगा। जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी वह देश विकसित देश में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारी जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं वो पीछे रहती चली जाएंगी। यही चीज को कुछ लोग, जो अभी 80 करोड़ जो राशन वाला है, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि आज हम आजादी के 75 वर्ष के बाद भी भारत की जनता खुद पे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, खुद पे निर्भर नहीं हो पाई, कि हम खुद से स्वयं कमा खा के 5 किलो 150 रुपए के अनाज पे हम सरकार के ऊपर निर्भर हैं। इसको कैसे देखते हैं? कहा जाता है ऐसा, मैं लोगों का सवाल कोट कर रहा हूँ। देखिए 80 करोड़ जो जनता अनाज पा रही है तो वर्तमान को देख रही कि हमको मिल रहा है, भविष्य को देखती नहीं है नहीं। और 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद की बात है। उसके साथ सरकार को और भी देना चाहिए कि इनका और विकास गरीबों का हो सके, क्योंकि गरीब आपके साथ में है तो गरीबों को आपको क्या क्या मिलना चाहिए? जैसे क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या मिलना चाहिए? जैसे गैस दे दिए, उज्ज्वला गैस के तहत गरीबों को ये मिला। ऐसे ही उनको और अन्य सुविधाएं, जैसे उनके दाल है, नमक है, बिजली, जैसे अन्य गवर्नमेंट बिजली फ्री करती है, ऐसे उनको गरीबों के लिए बिजली भी फ्री कर देनी चाहिए। बिजली फ्री होनी चाहिए। हाँ, नहीं वो जैसे राजस्थान में जैसे जैसे एक निश्चित सीमा कर देना चाहिए, 100 यूनिट या 200 यूनिट, उसके ऊपर जो जलाए उसको पैसा पड़े। अगर 200 यूनिट भी सरकार फ्री कर दे तो गरीब आदमी के लिए, जो खैर गांव दिया, जो एसी वगैरह नहीं चलाते हैं, उनका तो 200 यूनिट में पूरा महीना निकल जाएगा। जैसे पंजाब में हाँ जी जी, 100 ही यूनिट में उनका सीमित हो जाएगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो उनको पैसा पड़ेगा। तो बिजली की एक समस्या आम आदमी के लिए लग रहा है कि बिजली एक समस्या अगर फ्री कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं गरीबों को इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और क्या कहना चाहेंगे चाचा, इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं बिजली के विषय में तो ठीक कह रहे हैं कि कम कर देना चाहिए, लेकिन इसमें एक बात और है कि जैसे जो बता रहे हैं कि 100 यूनिट या 150 यूनिट ही रखें, तो उसमें है कि गरीब एसी और कूलर नहीं चलाता है, तो वो तो अच्छा है। लेकिन जो एसी और कूलर और पंखा के ऐशो आराम में रहते हैं उनको गरीब नहीं कहा जा सकता। नहीं बिल्कुल, जो एसी चला रहा है तो समझिए कि वो गरीब नहीं, ये तो बात सत्य है। हाँ, लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो बेचारे एसी ओसी भी EMI पे ले लेते हैं। हाँ, लेते वही 150 यूनिट अगर कर दे। आप भी चाहते, आप भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि बिजली उत्तर प्रदेश में फ्री होनी चाहिए, 200 300 या 150 जो। हाँ, 150-200 के आसपास फ्री होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर क्या सोचते हैं आप? शिक्षा को कैसे देखते हैं? शिक्षा तो अब व्यावसायिक हो गई है, और शिक्षा में अच्छा, आप मानते हैं कि शिक्षा व्यापार की तरफ जा रहा है? व्यापार की तरफ, प्राइवेट स्कूलों पे निशाना कर रहे हैं आप? शिक्षा बिल्कुल। सरकारी स्कूल का आपके क्षेत्र में क्या हाल है? सरकारी स्कूल की तो ये स्थिति है कि उसमें जो है इनकी या तो व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही। शिक्षक तो अच्छे किए, शिक्षक नियुक्ति तो बढ़िया हो रही है, लेकिन वो अभी जो है ये या तो लोगों की मानसिकता बनी है कि प्राइवेट में रखाओ, जबकि उतना योग्य टीचर भी नहीं है। लेकिन यहाँ सरकारी में ये हो जाता है कि वो उस पे गौर नहीं करते हैं।